गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए एक सनसनीखेज खुलासा। ये हथियार जो मेरे पीछे देख रहे हैं, जी हां, भारत ने अब दुश्मनों को साफ संदेश, एक मैसेज दे दिया है। अगर सरहद पर नजर उठी तो जवाब आसमान से बरसेगा। डीआरडीओ ने स्वदेशी तारा वेपन सिस्टम का सक्सेसफुल परीक्षण कर लिया है कि सैन्य ताकत का नया अध्याय अब लिखा जा चुका है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि दुश्मनों के खिलाफ भारत का हाईटेक ब्रह्मास्त्र है। रडार को चकमा देने की क्षमता, सटीक निशाना और तेज रफ्तार इसे बेहद घातक बनाते हैं। चीन पाकिस्तान की चालबाजियों के बीच भारत की यह तैयारी बताती है कि नया भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं करेगा, बल्कि हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब भी देगा। रिपोर्ट आपके लिए। डीआरडीओ ने तैयार किया दुश्मनों के विनाश का नया ब्रह्मास्त्र। तारा वेपन सिस्टम से भारत की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ी। रडार को चकमा देकर टारगेट तबाह करने में माहिर तारा। चीन पाक की हर चाल का अब मिलेगा करारा जवाब। सरहद पर चालबाजियां करने वाले दुश्मनों की अब खैर नहीं है, क्योंकि भारत ने आसमानी प्रहार का नया ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया। डीआरडीओ ने तारा वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण कर दुनिया को अपनी स्वदेशी ताकत दिखा दी है। यह सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं, बल्कि दुश्मनों के काल का दूसरा नाम है। स्वदेशी तकनीक से लैस ये हथियार भारत की रक्षा रणनीति में गेम चेंजर साबित होने वाला है। तारा वेपन सिस्टम की खासियत, नाम तारा टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, विकसित डीआरडीओ द्वारा पूर्णतः स्वदेशी क्षमता, अचूक मारक क्षमता और हाई स्पीड टारगेट हिट। खासियत, रडार की नजर से बचने में माहिर। तारा वेपन सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी इसकी सटीकता है, जो पलक झपकते ही टारगेट को तबाह कर देती है। परीक्षण के दौरान इनमें सभी तकनीकी मानकों को पूरा करते हुए साबित किया कि भारत अब आत्मनिर्भरता की राह में है। दुश्मन चाहे जमीन पर छिपा हो या बंकर के भीतर, तारा का वार उसे बचने का कोई मौका नहीं देगा। ये स्वदेशी तकनीक अब भारतीय सेना के तरकश का सबसे घातक तीर बन चुकी है। अभी हाल ही में इंडिया के डीआरडीओ ने एक सिस्टम का टेस्ट किया है, नाम है तारा, यानी कि टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर बेसिकली एक किस्म का ग्लाइड वेपन सिस्टम है, यानी कि जो पुराने डम बम हैं, जो अनगाइडेड हैं, बहुत कम कीमत वाले हैं, उनको ग्लाइड करके प्रिसीशन गाइडेड एम्यूनिशन बनाना और दुश्मन के ग्राउंड टारगेट्स को तबाह करना। ये ऐसे है जैसे गूंगे आदमी में करंट डाल के उससे बोलना सिखा दिया जाए। और फिर तारा का इस्तेमाल किसी भी युद्ध में शुरू में ही किया जाए, यानी कि युद्ध स्टार्ट होते ही इसका इस्तेमाल दुश्मन के ग्राउंड टारगेट्स को ध्वस्त करने, इसे कहते हैं इनिशिएटिव लेना। और जो इनिशिएटिव लेता है युद्ध में ज्यादातर उसी की जीत होती है। भारत की इस कामयाबी ने सीमा पार बैठे दुश्मनों और विस्तारवादी सोच रखने वाले पड़ोसियों की नींद उड़ा दी है। तारा वेपन सिस्टम को विशेष रूप से सामरिक बढ़त हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो मुश्किल हालात में भी काम करता है। अब एलओसी से लेकर एलएसी तक भारतीय जवान और भी ज्यादा मजबूती के साथ डटे नजर आएंगे। ये परीक्षण इस बात का सबूत है कि भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पंख लगाते हुए वैज्ञानिकों ने इस स्वदेशी चमत्कार को अंजाम दिया है। बिना किसी विदेशी मदद के तैयार किया गया यह सिस्टम भारत की इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। तारा का सफल होना बताता है कि अब हम युद्ध के साजो सामान के लिए दुनिया के मोहताज नहीं हैं। देश के भीतर विकसित ये तकनीक हमारी सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ाकर काम करेगी। दुश्मन को संदेश, पल भर में ऑपरेशन क्लीन, एलएसी पर बढ़ेगी ताकत, दुर्गम पहाड़ियों में सटीक निशाना, मुंह तोड़ जवाब, किसी भी हिमाकत का तुरंत बदला, स्वदेशी प्रहार, विदेशी निर्भरता खत्म, सैन्य शक्ति बुलंद। तारा सिस्टम की रफ्तार और इसकी विनाशक शक्ति दुश्मन के बड़े से बड़े सैन्य अड्डों को धूल चटाने में सक्षम है। आधुनिक रडार और सेंसर से लैस ये हथियार दुश्मन की आंखों में धूल झोंककर सीधे अपने लक्ष्य को निशाना बनाता है। युद्ध के मैदान में इस सिस्टम भारतीय कमांडर को वो बढ़त देगा जिससे दुश्मन की घेराबंदी को आसानी से तोड़ा जा सकेगा। ये भारत की प्रोएक्टिव रक्षा नीति का एक जीता जागता उदाहरण है। ये एक इंडिजिनस यानी कि देसी आत्मनिर्भर स्कीम के अंदर आता है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, बल्कि ऐसे इक्विपमेंट है, मैं तो बोलूँगा कि जो जहाज़ के ऊपर माउंट हो सकता है, जैसे कि SU-30 हो गई या तेजस हो गई या जैगुआर हो गई, और ये दुश्मन के इलाके में जा सकता है और 100 किलोमीटर दूर
के टारगेट्स, यानी कि और ज़मीन से तकरीबन 10,000 से लेके 45,000 तक की ऊंचाई बढ़ सकता है और तहस नहस वहाँ पे अफरा तफरी मचा सकता है बिना हमारे ट्रूप्स को दुश्मन के इलाके में घुसे हुए। और ये बहुत कामयाबी से इसकी टेस्टिंग हुई है। एशिया की बदलती भू राजनीति में भारत ने तारा वेपन सिस्टम के जरिए एक बड़ा शक्ति संतुलन साध लिया। अब दुश्मन को कोई भी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि भारत के पास अब तुरंत जवाब देने की क्षमता है। यह सिस्टम सेना के 3 अंगों को एक नई मजबूती और आत्मविश्वास प्रदान करता है। समंदर से लेकर हिमालय की चोटियों तक अब भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानेगी। आने वाले समय में युद्ध केवल संख्या बल से नहीं, बल्कि उन्नत तकनीक और स्मार्ट वेपन से जीते जाएंगे। इसकी दागों और भूल जाओ जैसी क्षमताएं इसे एक आधुनिक और विश्वसनीय हथियार बनाती है। डीआरडीओ की लैब से निकलकर जब यह सिस्टम मोर्चे पर तैनात होगा तो भारत की मारक क्षमता अभूतपूर्व हो जाएगी। ये भारत के सैन्य आधुनिकीकरण के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ सकता है। आतंकवाद के आकाओं और उनके समर्थकों के लिए खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं, क्योंकि तारा की रेंज में उनके अब कई ठिकाने सुरक्षित नहीं है। यह सिस्टम सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सैन्य कार्रवाइयों में भी भारतीय सेना को और अधिक घातक और प्रभावी बनाएगा। अगर किसी ने भी भारत की ओर आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो तारा का प्रहार उसे नेस्तनाबूद कर देगा। तारा वेपन सिस्टम का सफल ट्रायल सिर्फ एक तकनीकी प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि ये बदलते भारत की तस्वीर है। ये उस संकल्प की सिद्धि है जिसमें भारत को अपनी सुरक्षा के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, बल्कि ये दुश्मन के लिए वो चेतावनी है कि अगर दुश्मन ने इस बार सीमा लांघी तो तारा वेपन सिस्टम से उसका अंत जो है बड़ा ही खौफनाक होगा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे डीआरडीओ के उन जाबाज वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत है जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया। कई चुनौतियों को पार करते हुए भारतीय दिमाग ने एक ऐसा वेपन सिस्टम तैयार किया जो दुनिया के बेहतरीन हथियारों को टक्कर देता है। सफल परीक्षण के साथ ही भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता एक बार फिर सिद्ध कर दी। पूरा देश आज इन वैज्ञानिकों के जज्बे को सलाम कर रहा है। तारा वेपन सिस्टम का यह सफल परीक्षण एक नई और सशक्त भारत की पहचान है, जो अब झुकना नहीं बल्कि लड़ना जानता है। ये प्रहारक क्षमता हमारे दुश्मन को यह संदेश देने के लिए काफी है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। हम शांति के पक्षधर जरूर हैं, लेकिन अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का दम रखते हैं। तारा के उदय के साथ ही अब भारतीय आकाश और सरहदें पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस रिपोर्ट के बाद आइए